हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम फिर से बात करेंगे जो डीवीसी जेई का एग्ज़ाम है उसके नॉन टेक्निकल सेक्शन की। तो ये मैं प्रीवियस ईयर के बेस पे ही करवाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन जो अलग अलग एग्ज़ामों में आ रखे हैं। और ये भी जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ये प्रीवियस ईयर के पीएसयू के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं। और आई थिंक ये जो आपका ये मैच करेगा ये सिमिलर टू पीएसयू ही करेगा, ठीक है। और जो पैटर्न है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डीवीसी जेई के सिलेबस में दे रखा है नॉन टेक्निकल का कि रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। लेकिन वो क्या करता है, वो रीजनिंग तो है लेकिन उसमें कुछ अरिथमेटिक करके उसके सिलेबस में देखना, तो वहाँ से क्या आता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एप्टीट्यूड वगैरह के भी आते हैं। तो जो ये जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा ये समझना कि इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। इससे कम ही रहेगा, तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। और आगे भी ये सेशंस मिलते रहेंगे, बट ये जस्ट आपके डिपेंड करता है शेयर पे कि आप ये कितना शेयर करते हो, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि भाई सबसे पहले तो जो भी देख रहा है ना इस वीडियो को शेयर करो दबा के, ठीक है। बहुत ही मेहनत से ये सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, फिर फिल्टर करना पड़ता है, ओके। फिर देन ऑफिस भी होता है, ऑफिस वर्क्स के बाद ही फिर ये सब चीज़ें आपके पास लेके आता हूँ मैं। तो चलो छोड़ते हैं उसको, अभी हम बात करते हैं अपने कंटेंट पे। तो ये आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो भाई आपका तुम्हारा डीवीसी जेई हो, इसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर रेलवे का भी आएगा, ठीक है, उसमें भी एप्टीट्यूड क्वांट वगैरह सब रहता है, बस इंग्लिश नहीं रहता। बाकी और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे तुम्हारे, जैसे कुछ बच्चों का एनएफएल का भी होगा, एनएफएल एई के जो लेवल पे है, ठीक है। तो सभी के लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो एक ही जैसा पूछा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपने। बोल रहा है कि जून 11 2011 में जो दिन था वो था सैटरडे, ठीक है। और इसने पूछा है कि जो 25 जून और 2111 को कौन सा डे होगा वीक का, ठीक है। तो देखो ये जो कैलेंडर वाले क्वेश्चंस है ना, ये जस्ट डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ऑड डेज पे। जो नंबर ऑफ ऑड डेज का है ना, यही कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और देखो जो ये मैं करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, बस यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, इसका पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है जैसे डीवीसी के सिलेबस में है, बट रेलवे वगैरह में रहता है ये, तो ये आगे भी आपके काम आ सकता है। देखो नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करूँ तो जो 100 ईयर्स में होता है वो होता है आपका 5, ठीक है। और 200 साल में होता है आपका 3, और 300 सालों में होता है 1, और 400 साल के अंदर में 0 ऑड डेज होते हैं। अब देखो 2011 से ये गया है, 2011 से गया है ये कितना, 2111, मतलब करीबन 100 साल लगे हैं। तो ऑड डेज कितना हो गया, 5, ठीक है। 5 तो इधर ऑड डेज हो गया। अब हम बात करेंगे 11 जून से कितने तक की, 25 जून को, ठीक है। तो इनके बीच में ऑड डेज कितने होंगे, तो अगर देखो मैंने 11 में +14 किया तो हमें ये मिल जाएगा 25। लेकिन अगर 14 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब 0 ऑड डेज है। तो एक तो आपका सैटरडे है इधर, ठीक ठीक है। तो सैटरडे में +5 करें हम, ठीक है, जो जो ये आपका ऑड डेज है, तो कितना आ जाएगा। सैटरडे जो आपका संडे होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से होता है। तो पहले तो सैटरडे आ गया, ठीक है। हमें 5 ऐड करना है ना, 5 ऐड करेंगे। ये देखो यहाँ से ये आपका सैटरडे है एक तरीके से। अभी आया संडे 1, फिर ये मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, और ये आपका आ गया 5। पांचवा दिन आपका ये क्या पड़ रहा है, थर्सडे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्सडे। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। पार्क एकदम अच्छी तरीके से समझाया हूँ, ये जस्ट ऑड डेज का फॉर्मूला होता है। बाकी अगर इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। सारा कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। अगर देखो हमें सेंचुरी की बात करें, अगर सेंचुरी में हमें लीप ईयर निकालना पड़ता है, जैसे ये हो गया आपका 1900, ठीक है, 2000, 1600, तो इसमें हम डिवाइड करते हैं 400 से।
उससे हमें पता पड़ेगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं। बट जैसे जनरली जो लास्ट में डबल डिजिट नहीं हो जीरो का, तो उसको हम 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ये हो गया बात। और बाकी मैं बात करूँ जैसे लीप ईयर में, तो लीप ईयर में जो आपका ऑड डेज होता है वो होता है 2, क्योंकि ये टोटल कितने होते हैं, 366 होते हैं। ठीक है, तो 52 वीक्स प्लस में 2 डेज, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑड डेज होता है। अगर जनरल ईयर में पूछा जाए तो आपका ऑड डेज होता है 1, तो इसको ध्यान रखना, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर बॉय टर्न लेफ्ट। ये डायरेक्शन बेस्ड है, तो सीधा देखो करते हैं इसको। देखो, आफ्टर वॉकिंग 9 किलोमीटर, मतलब मैंने चला दिया 9 किलोमीटर, अब बॉय टर्न लेफ्ट। ठीक है, और he then took a left turn and walked 11 kilometer. If he stood facing west direction finally, towards which direction did he walk the first 9 kilometer? ठीक है, तो देखो इस यहाँ से हम लिंक पकड़ते हैं। इफ ही स्टूड फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन फाइनली, मैंने मान के चला इसका जो है डायरेक्शन इस तरफ आ गया। कैसे लेके आएंगे इसको, देखो पहले इसने बोला कि अब बॉय टर्न लेफ्ट, लेफ्ट अगर इसने टर्न किया और 6 किलोमीटर चला, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर चला ये, और इसने क्या किया है, लेफ्ट लिया है ना। ही, ये देखो यहाँ से, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 11 किलोमीटर, मतलब यहाँ इधर की तरफ होगा, इस तरफ जा रहा होगा, तभी तो इसने ये लेफ्ट लिया होगा ना। ठीक है, तो पहले इधर गया, मतलब कि बॉय टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 6 किलोमीटर, तो ये पहले था इधर 6 किलोमीटर ये वॉक किया, लेकिन कहाँ, ये इधर से भी लेफ्ट में गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेफ्ट में किस तरफ जाएगा, अगर इस तरफ से है तो, है ना, यहाँ से है तो ही तो जाएगा लेफ्ट में। ये देखो पहले इधर खड़ा हुआ था ये बंदा, यानी ईस्ट डायरेक्शन में, फिर इसने लेफ्ट लिया तो ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना। फिर दोबारा से ये 11 लेफ्ट टर्न लेता है और 11 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करता है। ओके, और ये जो फाइनल डायरेक्शन था उसका क्या था, वेस्ट था। तो ये देखो, यानी स्टार्टिंग में क्या था, वो ईस्ट डायरेक्शन में था। तो इसमें हमें लास्ट वाला पकड़ना था कि कौन से डायरेक्शन में है, उसके हमें रिवर्स में करना था। ये जनरली हम जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है कि जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा लेते हैं, लेकिन इसने फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे इसने डायरेक्शन नहीं बताया था कि कौन से वेस्ट में है चाहे ईस्ट में है, कब हमें यही वाला डायरेक्शन पता करना था, तो हमने यहाँ से लिंक उठा के कर लिया। और करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से हमारा डायरेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखो, वुमेन वॉकड 11 किलोमीटर, एक मिनट, 11 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 11 किलोमीटर ये गई है ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में गई, इस तरफ गई। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड, राइट टर्न लिया इसने। ठीक है, और चला इसने 7 किलोमीटर। फिर टुक अनदर राइट टर्न एंड वॉकड 3 किलोमीटर, फिर से इसने राइट टर्न लिया इधर, और ये गई 3 किलोमीटर। सी देन वॉकड 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ये 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, यानी इस तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात करते हैं नॉर्थ एंड टर्न राइट एंड वॉकड 16 किलोमीटर, तो ये फिर से 16 किलोमीटर गई भाई इधर से। ठीक है, सी देन फाइनली टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 8 किलोमीटर, फिर से ये 8 किलोमीटर गई। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। देखो बहुत भाई इधर उधर घुमा दिया इसने। पहले देखो 11 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर 7 गया, फिर ये 3 गया है, और फिर ये 15 की चढ़ाई करी ऊपर, और ये 16, और ये फिर 8। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ये देखो मैंने इधर इसीलिए तोड़ दिया दोनों के, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 7 तो ये वाला हो गया, तो ऊपर ये वाला कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, और 8 ये नीचे लेके आया, तो ये जो है ये वाला डिस्टेंस ये हो गया पूरा हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी 11, और प्लस में जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला कितना हो गया इसका, 13, और प्लस में 11, यानी 3 और 1 2 22, 22 किलोमीटर आंसर होना चाहिए। 24, आई थिंक कुछ गलत कर रहे हैं हम। देखते हैं, ये देखो 11 है, 11 के बाद है ये 11 हो गया,
और ये कितना हो गया, अरे सही तो है यार, 11 और 13 कितना होता है, 24 होता है। एडिंग में गलत कर रहे हैं हम। तो ध्यान से रखना यार, आराम से देखो, तुम्हारे पास 2 आवर्स का टाइम रहेगा। जो डीवीसी वाले हैं, अभी तुम्हें आराम से करना होगा इसको। जैसे जो जो बोल रहा है उस डायरेक्शन में लेते जाओ, और ऐड और सब्सट्रैक्शन पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ये पूछा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना है, ए प्लस बी इतना है, तो ए माइनस बी कितना होगा। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है। और ये बराबर कितना है, 2259 के। ए माइनस बी की वैल्यू आपको बताना है, ए प्लस बी दे रखा है, तो 251 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर 9 से सीधा लगाओगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 9। खत्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट है भाई, धनुष जो है डोनेट किया 22% ऑफ हिज सेविंग, सेविंग डोनेट किया है ओल्ड एज को, फिर 23% ऑफ सेविंग डोनेट किया है, फिर 24% ऑफ सेविंग डोनेट किया है। ठीक है, देन रिमेनिंग अमाउंट जो 9300 है बचा हुआ उस पे ऑफ सेविंग का, वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फाइंड द सैलरी ऑफ, धनुष की सैलरी पूछा है, और उसने बोला है कि इफ 40% ऑफ सैलरी इज हिज सेविंग अमाउंट, मतलब जो जितना भी इसने इन्वेस्ट किया है ना वो 40% का ही कर रहा है, तो इसका सैलरी बताओ। तो देखते हैं स्टेप वाइज। पहले 22% देख उसने कर दिया सेविंग, फिर उसके बाद 23% किया, फिर किया 24%, है ना, इतना किया है। 4 3 7 2 9, और ये कितना हो गया 69। भाई ठीक है, इतना इसने इन्वेस्ट कर दिया है। बाकी का जो उसका क्या था 31%, यानी जो 31% है, जो बचा हुआ राशि था वो है 9300, है ना। सेविंग इतना तो इसने कर दिया खत्म, अब बचा है 31% जो है इसका, ये है सेविंग का, ये ध्यान रखना। 100% ऑफ सेविंग, उसमें से 31% बचा है, जो कि वैल्यू है 9300 के बराबर। तो 31 दिया कितना हो जाएगा, 31 दिया 93, एक यूनिट की वैल्यू हम पे मिल गई कितने, 300, 1% की। अब बोला है इसने कि जो ये कितना था, 40% ऑफ सैलरी था, तो इससे हम 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 30,000। ये आपका आ गया सेविंग, और सेविंग जो है वो क्या है, 40% है इसकी सैलरी का। ठीक है, तो 100% इधर कितना आ जाएगा, ये इससे डिवाइड कर दो, ये 7.5 आता है, इंटू में ये जितने भी जीरो से लगा दो, तो यानी डी इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब है सरेंडर। फिर डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा, तो देखो कॉन्कर मतलब क्या होता है, किसी पे कब्जा करना, और सरेंडर मतलब एकदम सरेंडर कर देना, पता ही होगा ना, बोलते हैं सरेंडर कर दो। तो डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट ओवरसीज। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ओवरसीज मतलब बाहरी। बात करते हैं, फिर से पूछा है ये ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दी, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दी ब्रेविटी। तो देखो ब्रेविटी मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्टन करना। ठीक है, शॉर्टन, इसने पूछा ऑपोजिट, तो ये तो आप इसका सिमिलर हो गया, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ट्रांसेंस मतलब होता है क्षणिक, और ये हो गया लेंथीनेस, मतलब कि बड़ा कर देना, तो आंसर होगा आपका लेंथीनेस। पूछा है आरपीएफ का फुल फॉर्म, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, आपको पता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं, अब इसने देखो पूछा है व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 10th अक्टूबर 2103। तो इसमें भी आप क्या लगाओ, जस्ट आप यूज करो ऑड डेज वाला। तो इसमें तुम 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज निकाल देंगे, 4 5 20, और ये 1, फिर 4 दूनी 8, ये मतलब रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है, 3, यानी ऑड डेज है 3। और 3 की वैल्यू क्या थी हमारी, 0 था आपका संडे, फिर 1 था आपका मंडे, ठीक है, 2 था आपका ट्यूसडे, और 3 क्या है आपका वेडनेसडे, तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। रणजी ट्रॉफी आपको पता है, रणजी ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से है। और टेनिस से कौन कौन से होते हैं, टेनिस से पता है कुछ, टेनिस के भी याद रखने पड़ते हैं भाई। फिर फुटबॉल का है, बैडमिंटन का है। बैडमिंटन का एक ध्यान रखना, थॉमस कप बहुत पूछा जाता है। अभी थॉमस कप जीता था किसने, थॉमस कप जीता था चाइना ने। ठीक है, और एक होता है ऊबर कप, ऊबर कप होता है ये फीमेल खेलती हैं, और जो थॉमस कप होता है वो मेल खेलते हैं।
ठीक है, टूर्नामेंट है, दोनों बैडमिंटन का ही पूछा जाता है। फिर फुटबॉल में आपका आता है ड्यूरेंट कप। अभी ड्यूरेंट कप का ऑर्गेनाइज भी होगा कोलकाता में। ठीक है, 1888 में फर्स्ट टाइम खेला गया था ड्यूरेंट कप, हिमाचल प्रदेश से, सबसे पुराना है। फिर अगर मैं हॉकी की बात करूँ तो सुल्तान अजलन शाह कप भी होता है। आई बात समझ में? कुछ ऐड करवा देता तुम्हें। टेनिस में पता है ये आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है इस बार का? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का वो जीता है जेनिस करके नाम है किसी का, जेनिस स्किनर करके है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। यह ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। और बात करें फ्रेंच ओपन की तो फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज। और इसमें जो फीमेल में है, फीमेल में जीती है ईगा स्विटेग। ठीक है भाई, ईगा स्विटेग। आ सकता है ये क्वेश्चन। जितने भी हैं आपके क्या है, ग्रैंड स्लैम है टेनिस के। और एक चीज़ और, इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो डबल में था उसमें रोहन बोपन्ना जो है वो ऑस्ट्रेलियन के ही एक पार्टनर है, उनके साथ खेलते हैं डबल्स में, तो उसमें उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ध्यान रखना ये भी चीज़। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनिरोसिटी, और फिर इरोस, फिर इनोरोसिट, फिर रो। मतलब देखो कैसे ये पैटर्न बन रहा है। तो देखो एक चीज़, यहाँ से यहाँ अगर हम लिंक करें और यहाँ से यहाँ लिंक करें तो क्या है, ये देखो ये और ये दोनों काट दिया है, फिर रो बना है। फिर ऐसे इसको और इसको काटा है तो ये बना है। तो ऐसे ही हम इधर और इधर काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस। एक मिनट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला डी ऑप्शन। फेमस को लिखा है इसने, फेमस लीजेंड को क्या लिखेंगे? तो देखो जो फेमस यानी इसको सामने रख दो पहले। ठीक है, फिर है FMAUOS, है ना? तो देखो इसको और इसको उल्टा पलटी किया है, फिर इसको और इसको क्रॉस कर दिया है, बाकी ये दोनों को सेम रखा है। तो L तो L ही रहेगा, D तो D ही रहेगा। बाकी इधर आ जाएगा G, और इधर आ जाएगा E, और इधर आ जाएगा N, इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा E। तो ये आ गया आपका आंसर, खत्म। ठीक है, आसान था। द नेबरिंग कंट्री दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, तो ये आपको पता ही होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश करीबन कितना 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है, बट ये SSC टाइप के एग्जाम में होते हैं, थोड़ा हार्ड में आ गया ये, यहाँ पे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। और एक चीज़ और, जो बांग्लादेश है वो कौन से स्टेट से लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? वो है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, आई बात समझ में? करीबन 2296 आई थिंक, मतलब 2000 प्लस ही है इसका। बात करते हैं, ये देखो इंग्लिश के क्वेश्चन है, सिमिलर मीनिंग पूछा है गिवन वर्ड का, डिस्गाइज। डिस्गाइज का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ठीक है, एक होता है डाइवल्ज। तो डाइवल्ज तो होता है कि हम किसी को अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्गाइज मतलब होता है किसी को मतलब नहीं बताना या उसको छुपाना। ठीक है, रिप्रेजेंट ये भी नहीं होगा, डिस्क्लोज कर देना ये भी नहीं होगा। तो देखो आप, अगर आपको नहीं भी आता है ना, बाई चांस ये वर्ड नहीं भी आता है, तो आप देखो ऑप्शन से देख सकते हो कि ये जो तीनों वर्ड हैं ये एक जैसे ही लग रहे हैं। तीनों जो हैं डिस्क्लोज की ही बात कर रहा है, लेकिन ये है जो एक इकलौता जो छिपा रहा है, मतलब आंसर हो गया कंसील। तो थोड़ा आप ऑप्शन से भी खेल के इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके से है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट इज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो आपको पता होगा, मतलब मोस्टली जितने भी नोट्स हैं वो आरबीआई ही इश्यू करता है, बट और एक्सेप्ट जो 1 रुपये का नोट है ना, वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है A+B जो है, मतलब ये इसने बता रखा है कि ए इज द डॉटर, ए इज द सन ऑफ, इसका सिंबल का मीनिंग। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट O इज द कजिन ऑफ M। ठीक है,
ओ इज द कजिन ऑफ एम किस में है? देखो करेक्ट आंसर ये दे रखा, तो हम इसी को पकड़ते हैं कि ओ इज द कजिन ऑफ एम बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे चलो फर्स्ट पे, ये जो है ये क्या बोल रहा है, ए माइनस बी, ए इज द सन ऑफ बी, मतलब कि जो ओ है वो सन हो गया किसका, एन का। और जो नेक्स्ट है इनटू ए इज द आंट ऑफ बी, मतलब एन जो है वो आंट है किसकी, एम की। तो इसने पूछा था ओ इज द कजिन ऑफ एम, तो देखो ये दोनों कजिन बन रहे हैं, है ना, खत्म। इसको आराम से कर सकते हो। और ये जैसे इसमें तुम्हें टाइम भी बहुत मिलेगा, तो टाइम का भी टेंशन नहीं लेना है। बाकी रेलवे वगैरह में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा फास्ट भाई। अब जितना फास्ट का भी प्रैक्टिस रहेगा वो तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। बट वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम अगर देखा जाएगा, अगर तुम्हें एग्ज़ाम में टाइम मिल रहा है तो उसको आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 की बात कर रहा है, कौन जीता था, तो उसमें इंडिया जीता था, ठीक है भाई। और अभी 2024 की बात करूँ तो उसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये जो था ये 15th एडिशन का था, आई बात समझ में। और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था भाई, इंडिया को डिफीट किया था इसमें। ऑस्ट्रेलिया का ये था 4th टाइटल, और इंडिया ने सबसे ज़्यादा बार 5 बार जीत रखा है, ठीक है। और अगर बात करूँ 2024 की फैक्ट की, तो 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो ये मेज़बानी किया था वो किया था साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की जो क्वाना कुछ नाम के बॉलर हैं, क्वाना मफला का अलग सा नाम है, क्वाना से याद रखना, ये बंदा बना था मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ओके भाई। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, वो भी इंडिया को ही हराया था। और 24 का इंडिया जीत चुका है, ठीक है। 2024 में करीबन कितना हो गया, 13 साल बाद सूखा खत्म हुआ और 17 साल बाद ही T20 जीता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वी वॉकड दी डेजर्ट बिसाइड्स बिनीथ एट अक्रॉस। अब देखो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो जस्ट एलिमिनेट करो। कैसे करना है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू। और जो एक और बिसाइड होता है वो होता है, वो लोकेशन की बात करता है कि बिसाइड में वो चल रहा हो। तो ये तो होगा नहीं, गलत हो गया। बिनीथ हो गया अंडर किसी के, ये भी नहीं होगा। एट होता है कोई प्लेस, जगह पे, तो इसका आंसर क्या होगा, वी वॉकड अक्रॉस द डेजर्ट। मतलब जिसकी रीडिंग भी सही है ना वो आराम से कर देगा इसको, जिसको पढ़ेगा ऑप्शन देखेगा उसको सही फील होगा वी अक्रॉस द डेजर्ट, तो आराम से टिक करके आ जाएगा बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल सोल्ड एट 25% लॉस बाय द शॉपकीपर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 825 मोर, तो ये अर्न करता 30% प्रॉफिट ज़्यादा। तो सीपी पूछा है हमसे, तो मान के चलो इसने लॉस किया, हमारा था 100%, मैंने मान लिया सीपी है मेरा, ठीक है। 25% का लॉस हुआ, तो यानी 75% पे बेचा है इसने। और इसने बोला है कि अगर 825 का अमाउंट का और ज़्यादा खरीदता तो उसको 30% प्रॉफिट होता, मतलब कि 130%। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 55। ये 55% की वैल्यू दिया, हमें 100% की लेना है। तो इसको अगर हम काटे तो कितना आ जाएगा, 11 गुने में 5, तो 11 5 6, 11 7 77, फिर 5, और ये कितना आ गया, 11 7 77, 12 में से 7 गया, 11 5 55, और ये कितना आ गया 15, तो 1500, ठीक है। 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500, यानी सीपी हो गया 1500। अब बोल रहा है इसमें, इफ द नंबर सिक्वेंस all the odd numbers are increased by 2 and all even numbers are decreased by 2, then the new number sequence are arranged in descending order which will be the 5th digit from the left पूछा है। तो इसने क्या बोला है, all the odd numbers are increased by 2, जो odd number है उसको increase कर रहे हैं 2 से, ठीक है। the number sequence ये है, then the new sequence are arranged in descending order, और जो all the even numbers है वो decreased by 2 कर रहे हैं। तो देखो ये इवन नंबर है, इसको हमने डिक्रीज किया तो कितना हो गया 0, फिर इसको किया तो 2, फिर ये किया तो 4,
फिर 4 को किया कम तो 2 हो गया, 8 को किया तो 6, अब 2 को किया तो 0। ठीक है, और इसने बोला है बाकी को बढ़ाना है 2 से, जो आपका कौन सा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को बढ़ाएं तो 5 हो गया 7, 3 हो गया 5, 1 हो गया 3, 7 जो हो गया वो हो गया 9, 1 हो गया 3 और 3 हो गया 5। तो अब इसने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा 9 है, फिर 7 है, फिर अ, फिर उसके बाद देखो इधर 6 है, इधर भी देख के रहना है 6 है, फिर 2 बार आपका 5 है, फिर इधर 4 है, फिर 3 है, फिर उसके बाद कितने हैं 2 2 2 2 और फिर 0 0। अब इसने बोला है 5th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5, 5 आना चाहिए आंसर। ठीक है, आंसर 5 चाहिए, तो ये हमारा सही। इसको ध्यान से बस करना है, कंसंट्रेट करके। आसानी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अब चूज द अल्टरनेटिव विच इज एन ऑड, ऑड पेयर हमें बताना है। विन है, सबमिट है, सरेंडर है, फॉल है। अब ये जितने भी हैं क्या है, ये सरेंडर करना, गिरना, लो पे है ये सब कुछ। तो विन क्या हो गया, पॉजिटिव, खत्म। देखो भाई 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। Pointing to a photograph of a girl, another girl said, "She is the daughter of only sister of my father's wife." How is the girl in the photograph related to another girl? Pointing to a photographer, photograph of a girl, तो ये मैंने फोटो को कर दिया पी से सिंबल। अनदर गर्ल सेड, ठीक है, सी इज द डॉटर ऑफ, ये जो है डॉटर है, ऑफ ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर, ठीक है, ऑफ माय फादर्स, फादर्स की जो वाइफ है, ठीक है, जो इसकी इस गर्ल का जो फादर है ना, उसका जो वाइफ है उसकी ये सिस्टर है। ठीक है, तो वो जो ये फोटो में है वो जो गर्ल है वो क्या रिलेट करेगी, कजिन करेगी, है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो कजिन हो गया आपका आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द गिवन सीरीज। देखो डी होता है 4, यानी 4 4 8 4 12 4 16, 16 क्या होता है पी। ठीक है, ये पहले खत्म हो गया। और देखते हैं 6 6 12 6 18 और 6 24, तो यहाँ पे भी मैच हो गया, तो आंसर डी, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है भाई, बोला है एवरेज वेट ऑफ कबड्डी टीम ऑफ 125 प्लेयर्स इज 75 kg है, और एक और मैनेजर को इंक्लूड कर दिया जाए तो सबका वेट 1 kg बढ़ा है। फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर। तो देखो 75 तो हो ही गया, प्लस में 125 वेट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, और प्लस में वो बंदा अकेले वो भी ऐड हुआ है, मतलब कि 126 हो गया, ये 1 भी ऐड हुआ है ना खुद भी, तो कितना आ गया टोटल मिला के 201 आंसर। सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है कि सेप्टिव का क्या होगा, ये अगेंस्ट हो गया, ये सेंसिटिव, अनससेप्टिबल, अनविलिंग। तो अनससेप्टिबल मतलब होता है जो हार्म होता है किसी चीज़ से, जैसे हम बात करें कोई बेबी है वो अनससेप्टेबल विद दिस डिजीज, तो उसमें इसका यूज करते हैं। अगेंस्ट हो गया किसी के खिलाफ। रिसेप्टिव मतलब होता है सेंसिटिव। ठीक है, अनविलिंग हो गया जिसकी इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु ने प्लॉट खरीदा है, नीड्स टू बी फेंस्ड इमीडिएटली डू टू विच द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर वर्किंग प्लेस गेट्स रिड्यूस्ड 2%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। तो ये 2% है, मैं इसको रेशियो में तोड़ दिया भाई, ये हो गया 1/50। मतलब अब एरिया में चेंज कितना हुआ है, तो पहले 50 था, फिर 49 हुआ, फिर 50, फिर 49। तो एरिया की बात करिए इसलिए 2 बार किया है, लेंथ इंटू ब्रीथ में। तो अगर इसको कर दिया जाए तो ये हो गया 2500, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। अगर इसमें से इसकी माइनस करें तो कितना आ गया 99 अपॉन में 2500। ठीक है, में 100, तो 25
को अगर 99 से डिवाइड करें तो 25 दिया 75, बाकी 3 पहले डिजिट किसी में नहीं है, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, आसानी से कर सकते हो। इसमें बोर्ड में इसका सवाल है, देखो ये सबसे बड़ा है ब्रैकेट, फिर इधर है। पहले हम चलते हैं इसमें, तो ये 5 7 35 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो गया 3। अब 3 और 3 ये डिवाइड हो गया, तो मतलब बचा 1, है ना। 1 बचा इधर का पूरा, यहाँ तक में 1 बच गया। अब ये हो गया कितना 250, 250 का माइनस में 1, यानी फिर 23 हो गया, फिर माइनस में 249 है, तो 249 में से 23 गया तो कितना हुआ, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, और ये तो माइनस में है। और जब ये ब्रैकेट से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 48, यानी 8 6 14, 4 2 6 1 7, और 274 आंसर होना चाहिए। ठीक है, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, x टू y है गया है 42 किलोमीटर की एमपीएच से चाल से, और y टू x गया है 96 के स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अ होल जर्नी। अब देखो सेम डिस्टेंस के लिए, तो सेम डिस्टेंस के लिए पता होगा कि एवरेज क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्पीड है वो हो गया 96 और 42, और इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 8 और 9 4 13, 138 हो गया ये। अब इसको आप काट दो, तो काट लोगे तो कितना हो जाएगा ये, 14 3 42, फिर 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3 में से 2 गया 1, 3 6 18, फिर ये हो गया आपका 2 से काट दो तो ये हो गया 23। अब 14 की गुना 96 से कर देते हैं, तो 14 छिंग क्या होता है 84, 14 नहीं में 126, यानी 4 8 6 14, 2 1 3, 1344 को 23 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 23 दिया 23 5 6 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो कितना आ गया, 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, बाकी है 94। तो 23 को कितने से गुना करेंगे तो 94 आएगा, 8 से करें यहाँ, तो 8 दिया 24, और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, तो 58 पॉइंट समथिंग आएगा। दिस इज द आंसर। पूछ रहा है भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, विजिलेंट, कॉन्स्टेंटली, एक्स कम्युनिकेट, डिसोल्यूशन। देखो विजिलेंट, विजिलेंट मतलब पता ही होगा, विजिलेंस कमिश्नर जो बैठाते हैं ना, विजिलेंस बैठाते हैं किसी पे। अभी पता है आपको करंट कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पीके श्रीवास्तव, ये भी ध्यान रखना भाई। नहीं पता है तो करंट अफेयर की वीडियो जाके देखो। अब इसने पूछा है ये क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ऐसा नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली होता है CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली। ये क्या है, एक्स कम्युनिकेट, एक्स कम्युनिकेट होता है EXCO, कम्युनिकेट की स्पेलिंग बताइए आपको, तो ये हो गया डबल M आएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में आएगा डबल S। ओके भाई, ये होगा डिसोल्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम इज थ्राइज एज एफिशिएंट एज वर्क एज एन एंड देयरफॉर इज फिनिश अ जॉब 242 लेस देन एन, देन एन कैन फिनिश द एंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो एम और एन का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो दे रखा है कितना, एम है थ्राइस है इससे। ठीक है, तो डेज वाइज में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो इसने क्या बोला है कि जो एम है वो 242 दिन कम लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और ये 242 की बात कर रहा है, 2 का यूनिट हो गया 242, तो 1 का यूनिट कितना आ गया 121। अब इसने पूछा है एन, जो एन है वो कितने दिन में एंटायर वर्क कर देगा, तो एन का एफिशिएंसी कितना है 3, 121 गुने में 3 यानी 363 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कार इज मेड ऑफ इज डैश, ए है, एन है, द है, नो आर्टिकल। कोई सा भी आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि ना ही इसमें स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात करी गई है। ठीक है, जैसे होता है कि हमने बोल दिया गिव, प्लीज गिव मी अ हैमर, गिव मी अ हैमर, तो मैं हैमर एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि मुझे हैमर चाहिए, लेकिन एक
जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे को एक ये वाला हैमर चाहिए, मतलब एक ब्लू हैमर चाहिए, मतलब ब्लू कलर का। इसका मतलब क्या होगा कि मैं उसको स्पेसिफाइड कर रहा हूँ पूरी तरीके से, तो उस टाइम पे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों में से कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें आएगा स्टील ऑफ ही आएगा, मतलब कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। पूछ रहा है इसमें विच इज़ द वन दैट नॉट, मतलब ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो देखो भाई टॉप, ये भी पीक की बात कर रहा है, सबमिट की, सब ऊंचे ऊंचे चीज़ें की बात कर रहे हैं, मतलब टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं। बेस जो होता है आपका नीचे होता है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डेटा का एवरेज है 60.5 और फर्स्ट 3 डेटा का है 58, नेक्स्ट 4 का है 68। बोल रहा है जो 8वां डेटा है वो 15 लेस देन 9 है, और ऑल्सो जो 9 लेस देन 10वें डेटा से है, ठीक है। तो पूछा क्या है इसने, फाइंड द 8th डेटा, 8वां डेटा पूछा है क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये जो 10 का है, 10 का एवरेज 60.5 है, तो टोटल का ऐड कितना हो जाएगा 605। अब बात करते हैं, पहले 3 का दिया गया है 58 इंटू में 3, ठीक है, फिर प्लस में, फिर नेक्स्ट 4 का दिया गया है यानी 4 इंटू में 68। अब 3 वैल्यू और पता करते हैं। मैंने मान लिया 9th जो डेटा है वो है x, तो जो 8वां डेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस में 15, और 9वां हो गया आपका x। और ये जो था 8वां डेटा वो 9 था लेस 10 से, तो 10 की वैल्यू कितना होगी x माइनस में 6। तो 8 दिया 24 और 5 दिया 15, 2 17 ये आ गया, प्लस में 8 चौक 32 और 6 चौक 24, 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। और ये हो गया आपका 3x माइनस में 21। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है हमें। ये हो गया 4 2 6 7 7 14, 2 1 3 1 4, इसमें से 21 को माइनस कर दो तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 425। ओके, अब इसको हमें माइनस करना है 605 में से। 605 में से 425 जाएगा तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, मतलब कि 3x, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 60। ये आ गया आपका 9th डेटा। लेकिन 10th जो 8वां डेटा पूछा है, 8वां डेटा क्या था 15 कम था इससे, तो x माइनस 15, एक्स माइनस 15 हो गया आपका 45 आंसर। ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जस्ट आप थोड़ा पॉज करके खुद से भी ट्राई करो और फिर देखो, ठीक है। अब ज़्यादा मतलब पूरा इसमें टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 सेशन और आएगा सब कवर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं। पूछा है नीरज चोपड़ा किन से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स में भी किससे हैं, जेवलिन थ्रो से, ठीक है। और इन्होंने क्या जीता था, ओलंपिक में गोल्ड जीता था, 87.58 मीटर डिस्टेंस का भाला फेंका था, 7 अगस्त को हुआ था। और 7 अगस्त को ही इसी चलते जो वेस्ट बंगाल में है ना, खेला हॉकी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना भाई। और एक चीज़ और हुआ है इस साल की, जो आपका 25 मई है ना, उसको इंटरनेशनल फुटबॉल डे मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइट कवर्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 21 घंटे में, फिर इस कर अगर 220 की स्पीड हम घटा दें तो सेम डिस्टेंस 26 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस ए और बी का तो सेम हो गया है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है 4 गुने में समय, यानी स्पीड इनटू में टाइम। तो 21 घंटे लग रहा है इसको, है ना, 21 घंटा लग रहा है, और मैंने मान लिया कि वो जो स्पीड है वो है एक्स, ठीक है। बाकी इधर लग रहा है 26 घंटा, जब उसका स्पीड घट गया 220, ठीक है, इक्वेट कर दिया मैंने। ये हो गया 21x, ये उधर हो गया 26x, माइनस में 26 इंटू में 220, इसमें से इसमें गया तो कितना हो गया 5, यानी 5x बराबर में हो जाएगा 10। इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये होगा ना। तो 26 गुना में 44 कर दो, यानी 13 गुने में 88 कर दो, हो जाएगा 13 8 104। फिर ये हो गया 104 4 4 1,
ये होगा ना 13 8 104। क्या गलती किया भाई। ठीक है सही है, 13 8 1 4 4 1 1144 ये आ गया आपका एक्स यानी चाल का। तो इसमें हमें फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया 21 इंटू में एक्स, यानी इसको 21 से और गुना करेंगे तो आ जाएगा। ये जो वैल्यू है 21 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, एक बार आ गया आपका 1144, फिर आ गया 2 से गुना करने पे 2288, यानी 4 8 4 12, 8 4 12 8 1 9 1 10, ये 2 1 2 4 हो गया 240 240। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं था इसमें, जस्ट ए और बी का डिस्टेंस, ए और बी के डिस्टेंस को 21 घंटे में कवर करता है। फिर स्पीड इसकी कम कर दी 220 से, तो ये 26 घंटे में कवर करने लगा। लेकिन डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को सेम ही रखा हमने। ठीक है, 21 घंटे में एक्स की स्पीड से चला, तो और जब इसने एक्स की स्पीड को 220 से घटाया तो इतना हो गया। इक्वेट करने से हमने एक्स यानी स्पीड की वैल्यू ले आया और हमें टाइम दिया हुआ था, तो इससे हमने गुना कर दिया। ये आपका आ गया डिस्टेंस। खत्म। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट है 81 है, स्क्वायर का कोई वैल्यू हो सकता है। इधर ये 6 का क्यूब है, बट इधर कुछ हो रहा है 104, ये किसी चीज़ का क्यूब व्यूब नहीं है। तो देखते हैं कौन सा लग सकता है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 6 1 7 2 9, तो ये आ गया 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर करें तो 25, 25 होना चाहिए आंसर। ठीक है भाई, खत्म। ये देखो, ये इसकी वैल्यू हो गई 4, और 21 4 25, यानी 5 आ गया है। तो इसमें से कितना घटाए कि इसका वैल्यू भी 5 आ जाए। तो 295 को अगर घटाओगे तो 25 आएगा, 25 का अंडर रूट से निकल के 5 आ जाएगा। आसान है ये भी क्वेश्चन। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात किया है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट सिक्किम तो नहीं होगा, सिक्किम इस तरफ होता है, फिर इधर जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मेघालय होते हुए। ठीक है, गुजरात हो ही नहीं सकता, तमिलनाडु साउथ में हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश। आसानी आसान आएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी कर दो इसको। ठीक है, या तो सीधा भी स्क्वायर से भी कर सकते हो घटा के। 35 और 22 कितना हो गया, 35 और 22 कितना हो गया, 35 और 20 हो गया आपका 55, और 2 57। 35 में से 22 किया तो 5 में से 2 गया 3, है ना, और 3 में से 2 गया 1, यानी 13 7 91, 13 5 65, 1 9 5 14, और ये 741 आंसर। ठीक है, सॉल्व करना भाई खुद से भी ट्राई करके, तभी ये बेनिफिट करेगा। पहले ट्राई करो फिर देखो, मतलब इसको करने के बाद अब तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ भाई अब ये जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है वो मैं करके आ सकता हूँ उधर, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओजोन लेयर पूछा है, प्रेजेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कौन से में, तो स्ट्रेटोस्फेयर पे होता है, आइनोस्फेयर पे जितने भी रेडियो वेव्स वगैरह होते हैं ये होता है। ठीक है, और एक्सोस्फेयर होता है, सबसे ऊपर लेयर होता है, फिर उसके बाद ये सब आते हैं बाकी। हु अमंग द फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन। तो ये किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी आए, इन्होंने सबसे पहले 1917 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, चंपारण आंदोलन किया था, ये चंपारण में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी किया, जो मिल मजदूरों के खिलाफ वो हो रहा था, बेकार चीज घटियापंथी हो रहा था, सैलरी नहीं मिल रहा था उनको। बात करते हैं लोकट, और ये दे रखा है तो इसको किससे कोड करेंगे। देखो एल, एल का हो गया एम, ठीक है, और टी का हो गया यू, तो फिर ए का हो गया बी, और मतलब एक एक बढ़ रहा है, क्रॉस में बढ़ रहा है लेकिन। तो एच का हो गया आई, जी का हो गया एच, जी का हो गया एच, है ना। तो आई और एच किस में है, लास्ट में, इसी में है अकेले, तो ये हो गया आंसर, खत्म। 43 पे चलते हैं। पूछ रहा है ऑपोजिट मीनिंग, तो इम्बैशिबल है, इम्बैशिबल का होता है ऑपोजिट मीनिंग क्या होता है, स्मार्ट होता है। बाकी वैसे ही क्या होता है, डल टाइप की चीज़ें। इनन, इनन मतलब भी होता है वही चीज़ें, बेकार, बेहुदा, घटिया, बेतुकी बातें। ठीक है, तो ये तीनों एक तरीके से इसका सिनोनिम हो सकता था, लेकिन इसने अपोजिट पूछा है तो स्मार्ट होगा, एक से कोई लेना देना नहीं है। दे वॉक्ड,
डैश द पैडी फील्ड्स, यानी जो पैडी पता है आपको धान की खेती होती है उसके जा रहा था, तो मतलब सिंस तो होगा नहीं, सिंस कैसे यूज कर सकते, फॉर भी नहीं होगा, फॉर द पैडी फील्ड्स होगा या विद द पैडी, थ्रू द पैडी फील्ड्स, रास्ते से जा रहा है उसके। ठीक है भाई। अब बोल रहा है ए बी और सी तीन बंदे हैं, ये देखो 102 दिन में कर रहा है ए, बी कर रहा है 153 डेज में, और जो सी है वो कर रहा है 204 दिन में। ठीक है। हाउ मेनी डेज विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द सेम जॉब, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इसका तुम्हें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 17 से तो ये सब जाएगा, 17 आ गया गुने में। अब देखो दो 17 चिंग 4 भी आएगा, मतलब 4 हो गया, और गुने में 9। ठीक है। तो 17 चिंग 102 की बात किया गया है, 102 को अगर काटे तो कितना हो जाएगा, 17 4, इसको और तोड़ देते हैं भाई, 17 गुने में 2 गुने में 2 और 3 गुने में 3, ये आपका आ गया एलसीएम इधर से। तो 102 को अगर करें तो 3 और ये 2 3 6 बचा इधर, फिर 153 से काटे तो 17 नहीं में 153, तो इसका आ गया 4, और 204 को करें तो 17 छिंग 102 और ये आ गया 3, तो 4 3 7 और 6 13। ठीक है, इतना करना पड़ेगा काम। इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 17 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 17 गुने में 36, 17 चिंग 102, 17 तिया 51, 2 आ गया, ये 1 5 1 6, 612 बटे में 13। ठीक है। तो 7 तिया 21, 1 2, लास्ट में 2 आ रहा है इधर, 3 एकम 3 और 1 13 एकम 13, लास्ट में 3 डिजिट जाए, 3 और 1 4 हो जाएगा, नहीं होगा। 9 तिया 27, 7 और 1 8, नहीं होगा ये भी। ठीक है, लास्ट का क्या है 5 तिया 15 और 1 16, लास्ट कट है तो 6 आ जाएगा। तो आप सीधा ए मार सकते हो, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हो। 46 का है आई थिंक डैश इंजर्ड एनिमल इज इन द जू। आई थिंक देखो इंजर्ड यानी पूरी तरीके से स्पेसिफाइड कर दिया है ये, तो एन नहीं लगेगा इधर। आई थिंक द इंजर्ड एनिमल, कौन सा एनिमल जो इंजर्ड है, जैसे मैंने तब एग्जांपल दिया था ना, लेट मी गिव गिव कौन सा ब्लू हैमर दो मेरे को, ब्लू हैमर मतलब गिव मी द, मैंने हैमर को स्पेसिफाइड कर दिया। चलते हैं। लार्जेस्ट कंट्री बोला है एरिया वाइज, तो ये होता है रसिया, रसिया के बाद आपका आता है कौन सा, कनाडा। ठीक है, रसिया कनाडा, फिर यूएसए आई थिंक, फिर चाइना, है ना, फिर क्या आता है, फिर आता है आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील या तो ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आता है इंडिया 7वें नंबर पे, इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना। ओके, इसमें ऑड वन फाइंड करना है, तो देखो आई की वैल्यू कितनी होती है 9, बी होता है 2 दूसरे नंबर पे, एफ होता है 6, एल होता है 12, एम 13, एस होता है कितना 19, और डी हो गया आपका 4, ये हो गया 20। देखो 20 4 24 प्लस में 1 25 हुआ, 9 3 12 32 प्लस में 1 33 हुआ, 12 6 18 और 1 19 हुआ, 9 2 11, 1 12 होना चाहिए था और 11 है, तो आंसर हो जाएगा ये। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, नहीं 49 है, सेकंड लास्ट है। इसमें बोल रहा है वॉवेल्स को अगर रिमूव कर दे और देन द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज अल्फाबेटिकली, तो 7th फ्रॉम द राइट क्या होगा, तो हमें इधर वॉवेल को हटाना है, यानी आई को हटा दिया, फिर उसके बाद ए को हटाया, फिर आई को हटा दिया, ए को हटा दिया, आई आई, ठीक है, ये हट गया। अब इनको अरेंज कर देना है मुझे अल्फ़ाबेटिकली, तो सबसे पहले क्या आएगा इधर, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर एक बार और सी है, फिर क्या है सी के बाद आपका आएगा एम, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर, और एम से भी पहले इधर एल है तो एल आएगा इधर, फिर क्या है टी, और फिर है वाई। तो पूछा है सेवन्थ में कौन सा हो गया, टी देखो 2 बार है, एक इधर है और एक इधर है,
तो ये भी 2 बार है। 7th पूछा है राइट से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो एल हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है इसने, ठीक है। तो रेडिकल का पता होगा, RADICAL, रेडिकल थिंकिंग मतलब कि वो परिवर्तन चाहता है, पता है ना रेडिकल का मीनिंग। फैलेसी, फैलेसी लिखते हैं FALLACY, फैलेसी होता है। ग्रेसियस, ठीक है। ये क्या है, सरकमलोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन होता है, डबल M नहीं आएगा इसमें, ठीक है। आपका आंसर हो गया C। तो ये हो गए आपके जितने भी 50 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। होप करता हूँ मजा आया होगा सेशन में, और इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा लेवल पे नहीं जाएगा, ओके। तो डरने की जरूरत नहीं है, नॉन टेक्निकल से आपका ये सारा हो जाएगा। आपने अगर देखो इसको सॉल्व कर दिया होगा तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहो। बाकी अगर और भी ऐसे सेशन चाहिए जो प्रीवियस ईयर बेस्ड पे, ये देखो सारे मैंने प्रीवियस ईयर के ही लाए हैं। प्रीवियस ईयर से ये रहता है कि हमें पता रहता है कि हाँ भाई इसी टाइप का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि बाकी सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो फालतू का अपने मन से उठाने से कोई फायदा नहीं है, और हार्ड बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो सीधा सीधा पेपर सॉल्व करो, एक दो खुद ही अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, और भाई शेयर करो दबा के। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जीके पे, 100 MCQ हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, वो भी चाहिए हो तो आप कमेंट में बोलते ही नहीं हो तो कैसे दूँ यार, कमेंट में बोलो, मिल जाएगा, ठीक है। रखते हैं आज का सेशन।